इस राजवंश में एक ऐसा कायर और कपूत पैदा हुआ है, इसने शर्मसार कर रखा है, बेइज्जती कर रखी। एक मंडली डिस्टर्ब हो गया हमारा राजा का लड़का, और इसको इलाज ये करो कि इसको तो भरतपुर स्टेज से निष्कासित करो, निष्कासित करो, निष्कासित करो। क्या इंग्लैंड भेजा उस मूर्ख को जिसने महाराज साहब को आते ही 6 महीना में साल भर में घर से खदेड़ दिया और समाज की धज्जियां और संस्कृति उड़ा के रख दी। इस निकम्मे के लिए, इस नालायक के लिए, इस निकम्मे के लिए, इस नालायक के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, कोई समझौता नहीं करना है। मूर्ख को तो डंडे से सुधारना पड़ेगा। सामने तो आके दिखा दे, हम भी तो देखें अब रुद्ध कौन है और अनिरुद्ध कौन है। और अकेला वही दोषी नहीं है, दोषी उसकी माँ भी उससे ज्यादा दोषी है। जब संस्कार उसकी माँ के ही अंदर नहीं, तो क्या जरा सा भी संस्कार उसके अंदर नहीं आया, उसे जरा भी शर्म नहीं है इस चीज की। वो हमें सिखवाएगी उस औलाद से जिसका खुद का नहीं पता कि वो क्या है, कौन है, उसको खुद नहीं पता है उसका वजूद। ये जो है अनिरुद्ध सिंह, ये माफ करने लायक और माफी देने लायक भविष्य में है नहीं। अरे होगा तू महाराज की औलाद, अरे होगा तू महाराज की औलाद, हमारे लिए नहीं है कोई भी। ऐसे कुसंस्कारी वर्ण संकर, ऐसे कुसंस्कारी वर्ण संकर को अपने समाज में जगह नहीं दे, नहीं तो वो तुम्हारे समाज को भी गंदा कर देगा, वो भी गंदा कर देगा। आज से ही और अभी से ही उसको बहिष्कृत किया जाता है, उसको बहिष्कृत किया जाता है। मुख्य रूप से भाई संतोष जी ने, दिनेश जी ने 2 बात रखी मुख्य रूप से कि भाई एक तो ध्वज लग जाए, एक उस कुबीज का बहिष्कार है जाए, उस कुबीज का बहिष्कार है जाए, उस कुबीज का बहिष्कार है जाए। यदि तू अब भी चुप न हुआ तो तेरी जीभ खींच लूंगा। इसे बोलने दीजिए दाऊ। आप भूल गए कि मैंने बुआ को क्या वचन दे रखा है? 100 अपराधों तक मैं इसे अवश्य क्षमा करूंगा। मुस्कुरा नहीं रहा हूं दाऊ, गिन रहा हूं। यदि तुम्हें और कुछ कहना हो शिशुपाल तो कह डालो, क्योंकि अभी तुम 3 अपराध और कर सकते हो। शांति का मार्ग प्रगति का मार्ग है, उन्नति का मार्ग है, और युद्ध का मार्ग सीधा शमशान की ओर जाता है। शांति सदैव युद्ध से अच्छी होती है। फिर मेरी प्रतिज्ञा क्या क्या होगा मधुसूदन? क्या तुम्हारी प्रतिज्ञा मानव कल्याण से अधिक मूल्यवान है कुंती पुत्र भीम? यदि आपकी प्रतिज्ञा के दामों शांति मिले तो समझिए शांति बहुत सस्ती मिली। भाई भाई में युद्ध न हो और रहे धर्म का मान, चले शांति प्रस्ताव ले स्वयं कृष्ण भगवान। पुत्रों की ओर से क्या प्रस्ताव लाए? हे महाराज, कि मैं किसी की ओर से कोई प्रस्ताव लेकर नहीं आया हूं। मैं तो स्वयं अपनी ओर से आया हूं और अपना ही प्रस्ताव लाया हूं। यदि युद्ध हुआ तो महात्माओं और योद्धाओं का यह जमघट निस्संदेह ही बिखर जाएगा महाराज, निस्संदेह ही बिखर जाएगा। हे नरेश, आप भरत के वंशज हैं, आपके पास धर्म की धरोहर है, मर्यादाओं का निक्षेप है, इतिहास की थाती है। आप न्यासधारी हैं, और आप जैसे न्यासधारी के होते न्यास का अपभंग नहीं होना चाहिए महाराज, न्यास का अपभंग नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हे धर्म ध्वज रक्षक, मैं जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। शांति कभी असंभव नहीं हो सकती, और इसीलिए कुरुवंश को शांति के मार्ग पर ले चलिए महाराज, शांति के मार्ग पर ले चलिए, कि इसी में भरतवंश, भारतवर्ष और सारे संसार की भलाई है। किंतु जो युद्ध हुआ महाराज, तो आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा, न पुत्र। हे वृद्ध नरेश, इससे पहले कि आप प्राण त्यागें, कुल को एकत्र कीजिए नरेश, कुल को एकत्र कीजिए।